हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोला कोचिंग क्लासेस। बोला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ने वाले डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं। हम साधारण जो डेसिमल है, जैसे अगर डेसिमल इस तरह से है 0.5 प्लस 0.5, इसको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 1। अगर इस तरह से डेसिमल है तो ऐड करने में बहुत आसान होता है। अगर इस तरह ना रहे, जो बार वाला डेसिमल रहता है, किसी नंबर पे बार हो तो उसको ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर डेसिमल में बार लग जाता है तो उस सबको कैसे ऐड किया जाता है फिर पढ़ेंगे आज। इससे हम लिख रहे हैं 0.3 पे क्या है बार है, प्लस 0.6 पर क्या है बार है। जब इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है तो बहुत डिफिकल्ट देखने में लगता है, लेकिन है बहुत आसान। इसके पिछली क्लास में हम बता दिए हैं कि डेसिमल से जो बार वाला डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इसे पूरा बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, इन सबको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के बाद तक जोड़ेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 है, 3 पे बार है तो लिखेंगे 3/9 प्लस 6 है, 6/9 है बराबर, जोड़ लेंगे 3 + 6, आंसर क्या मिला 1। तो अगर इस तरह से पेपर में आता है क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें एक ट्रिक भी होता है, जो कितना बड़ा क्वेश्चन है जल्द से जल्द आंसर कैसे बताता है उसके बारे में भी जानेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसे क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, 0.2 है तो लिखेंगे 2/9 प्लस 3/9 प्लस आपके क्या है 32/9। कैसे फ्रैक्शन बदला जाता है पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले वाला क्लास देख ले, उसमें अच्छे से समझाया गया है। कितना आ गया 99, तो हर बराबर नहीं हर बराबर करना है। कितने का मल्टीप्लाई करें 11 का, 11 दूनी 22, 11 9 99 प्लस 11 3 38, 9 99 प्लस 35/99। अब जोड़ लेंगे 3 2 5 5 3, 3 2 5 5 3 8, 3 3 6 6 2 8, 88/99। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्या आ गया 88/99। अगर इसको फिर इसी रूप में लाना है तो ला सकते हैं, लिखेंगे नीचे 99 है, अगर 99 है तो दोनों नंबर पे बार होगा, लिखेंगे 0.88 पे बार। अब इसको और आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या है 0.2 है, अगर 0.2 पे बार है तो 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो लिखेंगे 0.222 ऐसे करके 5 बार। ये क्या है 0.3 करते हैं, लिखेंगे 0.333, फिर क्या 0.32 है, 32 पे बार, तो 32 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है,
जब बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी लिखेंगे 3 2 3 2, फिर ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे 3 2 5 5 2 7। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है 32 है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या है 32, जोड़ेंगे कितना मिलेगा 87, जोड़ेंगे कितना मिला 3 3 6 6 2 8, 3 2 5 5 2 7, 3 3 6 6 2 8 7 8। यहाँ पे क्या आ रहा है 0.878787, जो 8 और 7 आ रहा है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.87। ये हमारा क्या है आंसर है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो इस तरीके से भी, अगर जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्या कोई जरूरी नहीं कि पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो अगर जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो ऐसे क्या करेंगे, 2 है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.222 ऐसे करके, 3 है, 3 पे बार है तो 0.33, 0.32 है तो 32 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लिखेंगे 32 32 32 ऐसे करके जोड़ लेंगे। अब इसे देखते हैं कैसे करना है। इससे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि भूले ना। अगर फ्रैक्शन में बदलना नहीं आ रहा है जो पिछला वीडियो बनाया है इससे पहले का वो देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 238 माइनस, इन दोनों पे बार नहीं है तो 13 हटा देंगे, नीचे इस पे बार है 9, इस पे बार नहीं है 0, प्लस लिखेंगे 54 माइनस, 54 में से 5 हटा देंगे, इस पे बार है 9, इस पे बार नहीं है 0, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे क्या बचा 215 प्लस इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 49 में 90, जोड़ लेंगे 215 प्लस 49, जोड़ेंगे कितना आएगा 9 5 14 को 4, 5 4 9 10, 9 5 14 को 4, 4 1 5 6 90। इस पे क्या है 90 है तो मतलब एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2.6, 4 पे क्या हो जाएगा बार, ये हमारा आंसर नहीं घटाएंगे ये ना। चलिए ये आंसर है। अब इसको उस तरीके से समझते कैसे जोड़ना है। क्या है 2.3 है, 8 पे बार है, 8 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, लिखेंगे 2.3888 ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या है 0.54 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 4 प्लस कर देंगे 8 4 12 को 2, 8 4 12 13, 8 4 12 सही, 8 4 12 को 2, 8 4 12 13, 8 4 12 13 को 3, 8 4 12 13 को 3, 5 3 8,
क्या हो गया 9 2। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जब 3 बार बार रिपीट हो रहा है 3 पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, लिखेंगे 2.93 पर बार। अगर इसको चाहते हैं इस तरह लिखना तो ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे 293 माइनस 29 92, इसके बाद 9, इसके बाद नहीं 0, घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो 264/90। क्या किए हैं पहले ऐड किए हैं, तो ऐड करने के बाद 2.93 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं बार लगा देते हैं। चलिए वो देखते हैं। अब इसे कैसे करना है, अगर चाहे तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना मिलेगा, इसको लिखेंगे 244 माइनस क्या हो जाएगा 22। एक काम करते हैं यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। 22 और 11 कितना हो गया 33, 33 में से 33 का टाइम क्या हो गया 0 हो गया। दोबारा 22 और 11 कितना हो रहा है 33, 33 में से 33 का टाइम क्या हो गया 0। इसका काम करता हूँ तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा है 4, तो लिखेंगे 4/9 प्लस यहाँ पे क्या है 54 माइनस 5/90 माइनस यहाँ पे क्या है 44 माइनस 4/90 कितना बचा 49/90 माइनस कितना बचा 41/90। इसको 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, 10 40 10 9 प्लस 49/90 माइनस 41/90। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 40 प्लस 49 माइनस 40, जोड़ेंगे कितना मिला 9 4 4 8 89 माइनस 41 9 से गया 8 8 में 4 गया 4 48/90। इससे आंसर कितना आएगा 0.48 पर बार। ये क्या आंसर है। अब इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐड करके, जैसे होता है क्या लिखेंगे 22.4 बार में रिपीट हो रहा है, तो क्या है 11.54 बार में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या 33 पॉइंट
ये भी क्या हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे 4 5 5। अब यहाँ पे क्या करना, जोड़ना है, जोड़ के फिर क्या करना, घटाना है। इन दोनों को जोड़ना है, फिर जोड़ के फिर क्या करना है, माइनस करना है। तो जोड़ेंगे 22 11 33, 33 में से 33 हटाएंगे, कितना हो गया, 0। इसका कहानी खत्म। अब इनको देखते हैं, लिखेंगे 4 4 8, 8 में से 5 गया 3, 4 4 8, 8 में से 5 गया 3, 4 4 8, 8 में से 5 गया 3, 4 4 8, 8 में से 5 गया 3, 5 4 9, 9 में से 4 गया 5, कितना आ गया, यहाँ पर मिस्टेक। इसको जोड़ना था यहाँ पे ना, 48 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.5 ट्रिपल बार। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 53 माइनस 5 अपान में 90। एक बने से 5 घटाएंगे, कितना बचा, 48 बटे 90। 48 बटे क्या आ गया, 90। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 ट्रिपल बार। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस तरीके से भी। चलिए और देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के घटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बोर्डमास नियम के अनुसार पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तब जोड़ते हैं, तब घटाते हैं। पहले जोड़ना नहीं है। क्या लिखेंगे, इन दोनों पे बार है, एक 7 पे बार है, लिखेंगे 47 माइनस 4 अपान में 90 प्लस 503 माइनस 5 अपान में 99। फिर क्या, माइनस 9 पे बार है, 39 माइनस 30 अपान में गुड़े 8 अपान में 9। 47 में 4 घटाएंगे, कितना बचा, 41 बटे 90 प्लस 503 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा, 498। 36 अपान में 90 पूरे 8 बटे 9। क्या करते हैं, काट देते हैं, इकट्ठा 9 का 9 9 चौक 36। क्या बचा, 41 बटे 90 प्लस 498 बटे 99 माइनस 832 बटे 90। अब क्या करना है, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, पहले घटा देते हैं। घटाएंगे, कितना मिलेगा, 41 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ 11 11 में से 2 गया 9 9 बटे 90 प्लस में 498 90। तो यहाँ पे क्या किए हैं, इन दोनों को पहले घटा दिए हैं,
41 में से इसका हर और इसका हर इक्वल था तो घटा दिए। 41 में से 32 गया, कितना बचा? 9। 9/90 और 498/99। तो ये सबको इक्वल करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करें इक्वल हो जाएगा? इन दोनों में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं। 11 9 99 और 11 0 0 11 9 99 प्लस इसमें क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 8 0 99 99 जोड़ देंगे। 9 0 कितना हो गया? 9 9 8 17 9 10 16 4 1 इस तरीके से। कितना आ गया? 5089/990। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कभी आ जाता है 1.32 पे बार और इसी तरह अगर 1 पे बार हो 0.32, पहले बार किधर लगता था? इस साइड में लगता था, दाएं साइड में। अब क्या आ गया? बाएं साइड में। अगर रुपए वाले पे बार लगता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। क्या लिखेंगे? पहले इसका लिखेंगे 132 माइनस 1/99। 32 में से घटाएंगे 131/99। ये वाला तो पढ़ चुके हैं कि अगर दाएं साइड में नंबर पे बार हो, जिस नंबर पे बार नहीं रहता उससे माइनस कर देते हैं और जिस पे बार हो उसका 9 लिखते हैं। अगर कहीं इस पे बार आ जाए तब क्या करते हैं? चलिए जानते हैं। 1 पे बार, जब 1 पे बार होता है तो इसको माइनस में लिखते हैं हमेशा। -1 प्लस 0.32। माइनस का साइन बड़ा है तो क्या लगा देंगे? माइनस। एक में से क्या कर रहे हैं? 0.32 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 0 टू जब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना है? 9 में से 3 गया 6, कितना आ गया? -0.6। अगर कभी भी इस तरह से अगर डेसिमल से हमें घटाना हो तो देखते हैं इसमें 100 में कितना कम है, 32 में कितना जोड़ दें कि 100 आ जाएगा। तो 32 में अगर 68 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, माइनस वाला साइन बड़ा है, माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद इसमें कितना कम है? तो 68 कम है, 0.68। और कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है जो बात इस तरफ ना हो इस तरफ लगा होता है तो उसको क्या लिखते हैं? हमेशा माइनस पर लिखते हैं। अब इसको कैसे करना है ये बताया ना। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको क्या लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। तो लिखेंगे -2 प्लस 0.52। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से कितना घटाएंगे? 0.52 घटाएंगे। घटाएंगे कितना बचा? 48। क्या लगा देंगे? -1.48। ये हमारा क्या है? आंसर है।
अभी बताए हैं कि अगर डेसिमल में जोड़ना हो या घटाना हो, जैसे मान लीजिए हमें घटाना हो तो 52 में कितना ऐड कर दें कि 100 हो जाएगा। तो 52 में अगर 48 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या करना था, घटाना था। तो इसको क्या करना था, घटाना था। तो जब घटाना होगा, जैसे देखिए अगर घटाना होता है डेसिमल में से, अगर घटाना हो तो देखते हैं उसमें कितना ऐड करें कि 100 हो जाए। अगर जोड़ना होता है तो उसमें से कितना घटा दें कि 100 हो जाए। कितना घटा दें या जोड़ दें उसमें देख के, जैसे इसमें 52 है तो 52 में कितना ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा। तो 48 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, तो 48 लिख देंगे। इस पे क्या है, 3 पर बार है, इस पे क्या लिखेंगे, -3 + 0.63। माइनस वाला साइन बड़ा है तो लिख देंगे -2.63 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए। 63 में कितना जोड़े कि 100 हो जाए। 63 में अगर हम 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसको आपको बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। चलिए और देखते हैं। और मान लीजिए हम लिख रहे हैं 52, 52। ये क्या है, 52। तो 52 को हम इस तरह लिख सकते हैं 50 × 10 प्लस 2 × 1। 50 और 10 कितना हो गया, 50 + 2। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसको कितना बड़ा से बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे 5 किस स्थान पे है, 10 स्थान पे है, 2 किस स्थान पे है, 1 स्थान पे है। किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कभी यही A और B के रूप में आ जाए तो क्या है, 1 से 10 से, तो लिखेंगे A × 10 प्लस B × 1, 10A प्लस B। इस तरह से लिखा जा सकता है। यही आ जाए ABC रूप के रूप में, तो A किस स्थान पे है, 100 प्लस B × 10 प्लस C × 1। इसको क्या लिखेंगे, 100A प्लस 10A प्लस C। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे आप 52 था तो 52 किस स्थान पे है, 5 किस स्थान पे है, 10, तो 5 × 10 प्लस 2 किस स्थान पे, 1, 2 × 1, तो क्या गया 50 + 2। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे आते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, यदि 0 पॉइंट AB पर बार है प्लस 0 पॉइंट BA पर बार है इक्वल 5/9 है, तो A प्लस B का क्या बताना है, मान बताना है। तो लिखेंगे 0 पॉइंट AB प्लस 0 पॉइंट BA इक्वल टू 5/9।
जिसपे बार नहीं है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नंबर में बताया थे अगर 0.53 आ जाए, 3 पे बार है तो लिखेंगे 53 - 5, इस तरह से लिखते हैं। पहले लिखेंगे 53, इस पे बार नहीं है -5, तो पहले लिखेंगे ए बी माइनस, ए पे बार नहीं है इसको क्या लिखेंगे A। अगर बी पे बार है तो बी को क्या मान लेंगे 9, और इस पे बार नहीं है इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस, यहाँ पे क्या है बी ए है तो इसको क्या लिखेंगे पहले बी ए माइनस, इस पे बार नहीं है तो बी ए माइनस बी 90। इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी क्या बताया, अगर मान लीजिए ए और बी के रूप में आता है तो लिखते हैं ए गुणे 10 प्लस बी गुणे ए, तो क्या लिखते हैं 10a प्लस b। तो यहाँ पे क्या ए बी है, ए बी को हम लिखेंगे ए गुणे 10 प्लस बी गुणे ए माइनस ए अपान में 90। और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस बी गुणे 10 प्लस यहाँ पे क्या ए गुणे 1 माइनस बी अपान में 90। क्या हो जाएगा 10a प्लस ए बी माइनस ए अपान में 90। और यहाँ पे क्या है प्लस 10b प्लस ए माइनस बी अपान में 90। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, क्या लिखे हैं, सही है। इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे 10 है, 10a ए बी माइनस ए, तो इसको क्या करेंगे इसको क्या लिखे हैं ए बी माइनस, सही है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे 10a प्लस ए बी माइनस ए प्लस 10b प्लस ए माइनस बी, बाद में क्या करते हैं, तो यहाँ पे अच्छा हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए गुणे 10 तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे बी गुणे 1 लिखना है ना, क्या लिखना था बी गुणे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ पे क्या रहेगा बी। तो यहाँ पे देखेंगे बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 10a प्लस 10b अपान में 90 इक्वल टू क्या है, इक्वल में क्या है 5 अपान में 9। तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 10, 10 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 10 a प्लस b अपान में 90, 0 से 0 कैंसिल, 5 अपान में 9 है, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस b इक्वल 5। a प्लस b का वैल्यू क्या आया 5। अगर कभी भी इस तरह से पूछा आता है a और b के रूप में जिसपे बार हो, तो देखेंगे जिसपे बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, माइनस करके फिर उसको इस तरह से नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि 10 किस स्थान पे a है किस स्थान पे b है, उसको लिख के सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी पूछा है, जैसे a प्लस b क्या पूछा था, a प्लस b का मान बताइए, तो a प्लस b का मान क्या आया 5। और देख लेते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा है, अगर x और y पे 0.xy पे क्या है बार है इक्वल 7/11, तब क्या होता है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन तो देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन क्या है बहुत आसान है। जैसे लिखना है, लिखेंगे एक्स वाई अपान में 99 इक्वल टू 7/11। 11 कितना, 11 11 9 99। तो एक्स वाई इक्वल क्या आ गया 63। एक्स वाई इक्वल क्या आ रहा है 63 आ रहा है। तो हमें बताना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 3 का 9, जोड़ देंगे 36 9 कितना हो गया 45। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 45। अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए पेपर में सॉल्व करना हो तो अगर वैल्यू नहीं दिया है तो उसको मान के भी सॉल्व कर सकते हैं कि वहां पे है। जैसे यहाँ पे क्या दिया था एक्स वाई दिया था इक्वल क्या 63 है। तो एक्स वाई जब पूछा है और एक्स वाई को अगर हमें स्क्वायर में लिखना है तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर भी लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का कितना होता है 36 प्लस 3 स्क्वायर का 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।